स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। नारायणा, इस बीच उम्र के चढ़ने से या अच्छी बुद्धि के आने से या उस बीच आए रोग के कारण, गर्भावय को निकाल देने के कारण से लड़कियों के बारे में दखल देना बंद कर दिया, पर भूदेवी को दुराक्रमण करता ही रहा। जिन खेतों पर नारायणा की दृष्टि पड़ती थी उन्हें उसे सौंपकर यदि बदले में वह कुछ दे तो लेकर किसान अपने ही खेतों में कूली की तरह काम करने लगे थे। यदि भाग्य अच्छा रहा तो खेतियार किसानों की तरह जीवन व्यतीत करते थे, नहीं तो चुप रहना होगा। कुछ लोगों ने गांव को छोड़ दिया। गड़ेहुत्तुर में अब किसान कम हैं, सिद्धिनालू और कूली अधिक हैं। ओबेलेसु के खेत में कपास विस्तार से रहता था। पानी का प्रबंध है। ओबेलेसु की बेटी, उसकी गृहस्थी अच्छी तरह से चल रही है। सभी खेती का काम करके किसी प्रकार जीवन यापन कर रहे थे। नारायण की नज़र खेत पर पड़ी। उसके खेत जोतने लगे थे। ओबेलेसु सहज रूप से ही उनके आड़े गया। मामूली तौर पर ही उसे पीटा। मारने पर घावों का होना नियम ही तो है। नियम अनुसार अस्पताल में भर्ती हुआ। सवेरे भर्ती हुआ, रात को भी घर नहीं लौटा। टाँके पड़े थे, मरहम पट्टी की गई। 1 हफ्ते बाद टाँके खोले गए, घाव ठीक हो गए, लेकिन छाती के घाव अभी हरे ही थे। जलन हो रही थी, उसमें घाव सा ही था। दर्द तीक्ष्ण था, खुजली हो रही थी। ओबेलेसु जब अस्पताल में था तब नारायण ने ओबेलेसु की पत्नी को पैसे देकर अपने पति को देने के लिए कहा था। उसने हाथ में दिए पैसों को उसके हाथ में देकर आंसुओं से भरे समाचार को उसे बतलाया। बह रहे आंसुओं को उपहार के रूप में नारायणा के पैरों को दिए। नारायण भभक उठा। औरत जात हो कह दया करके ओबेलेसु के राजी करके उसके खेत को चूंकि उसने खरीदा है इसलिए पैसे देकर कागजों पत्रों को लिखवाने की सोची। ओबेलेसु ने अस्पताल से आते ही उसके सगे संबंधी उसे घर कर रो पड़े। भूमि और मान मर्यादा को खो बैठने वाले सभी ने मिलकर पुलिस कंप्लेंट देने को तैयार हुए। ओबेलेसु अपनी कहानी को रो रो कर बतलाया, पर हेड ने कागज नहीं लिया, पेन नहीं लिया, कंप्लेंट बुक नहीं की, यहाँ तक कि उसे छुआ तक नहीं। FIR लिखी नहीं गई। SI ने काम का आदेश नहीं दिया। जितना बतलाने पर भी सुनता ही रहा, पर कुछ जवाब नहीं दिया। हेड ने हितबोध किया, मर्यादा दी, हद से ना बढ़ने को कहा, नारायण से राजी होने को कहा। ओबेलेसु ने विस्तार से अपने हक भुगतों के बारे में बतलाया। उसके दादों परदादों के समय से वह भूमि उसकी अपनी है कह बतलाया। लगान की खरीदी हुई रसीदें दिखाई। इंग्लिश दोहरा साहब लोग उसकी ज़मीन को सर्वे नंबर देने के पहले से ही यह ज़मीन उनकी है कह कहा। दोहरा लोगों ने भी उनकी ज़मीन के पट्टे को उनको दिया है कहा। इस जमीन को उनके पूर्वजों को श्री कृष्ण देवराय ने वीरों की दी जाने वाली जमीन है कह दिया था। इससे संबंधित ताम्र शासन यानी आदेश पत्र भी है कह ओबेलेसु ने बतलाया।